हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं, आप लोग के सामने आज पढ़ाने वाला हूं फ्रैक्शन टॉपिक। बिल्कुल बेसिक सीखेंगे, हर एक बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, उसके लिए बहुत ही आसान तरीके से इसे सीखेंगे। चाहे वो छोटी क्लास में हो, चाहे बड़े क्लास में हो, चाहे कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो, सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रैक्शन की क्लास। आज देखिए, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ये आज हम इस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन के भी कई पार्ट होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ये होता है हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि हम इसे लिखते हैं अंश बटे हर। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास हुआ भिन्न, हिंदी में इसको लिखते हैं भिन्न। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, ये होती है अंश बटे हर में। अब देखिए, तो भिन्न भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखिए, इसके तीन पार्ट्स हमने किया। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है हमारे पास इम्प्रॉपर, और एक होता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये तीन फ्रैक्शन होते हैं हमारे, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, भिन्न के यानी कि फ्रैक्शन के तीन पार्ट, एकदम इजी तरीके से समझेंगे इनका क्या क्या मतलब होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है तो बाद में सीखेंगे कि एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, सब चीज़ सीखेंगे। लेकिन फिलहाल में हमने देखा कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, और इसके भिन्न के तीन पार्ट हो गए। एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया हमारे पास, एक हो गया हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब किसको कब हम क्या कहेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जैसे कि हिंदी में अगर इसको कहते हैं तो इसे बोलते हैं उचित भिन्न। चलिए, हिंदी नहीं, इसी से इसको समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए, अगर न्यूमरेटर हमारे पास, अगर यहाँ पे क्या हो, न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी ऊपर की वैल्यू कम और नीचे की वैल्यू ज़्यादा हो, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे कि मैंने लिख दिया 1/4, तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हमने समझा प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर ऊपर की वैल्यू कम हो और नीचे की वैल्यू क्या है हमारे पास ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इम्प्रॉपर में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। यानी कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, अंश जो है छोटा हो और हर क्या है हमारे पास बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अंश जो होती है हमारे पास बड़ी होती है और हर क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 9/4, यानी कि ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसे कहते हैं कि ऊपर ज़्यादा नीचे कम। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होती है कि जैसे कि ऐसे लिखा रहता है 4.1/3, यानी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है 13/4, तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये सब सीखेंगे कैसे हम कोई प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे इसे हम चेंज करते हैं, यानी कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम सीखते हैं अभी। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट में। इसके बाद हम इसी में आगे भी सीखेंगे कि कैसे हम इसको ऐड करते हैं। अब हमारे पास टॉपिक रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास कोई एक एग्जांपल के तौर पे हमें दिया गया है कि अगर 14 में यहाँ पे हमारे पास दे दिया 3, इसको हमें कन्वर्ट करना है कि देखो ये तो हमारे पास था। अभी हमने सीखा कि इम्प्रॉपर में क्या सीखा, ऊपर की संख्या ज़्यादा नीचे की संख्या कम, तो ये क्या कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो अब देखिए ये जो हमारे पास संख्या दे रखी है ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो इसको बदलना है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्या करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। चलिए बेसिक तरीके से जैसे डिवाइड देते हैं वैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 4 जा 12, ये 2 कैंसिल,
ठीक है। अब देखो हमें क्या करना होता है कि सबसे आसान तरीका कि जिससे डिवाइड दे रहे हैं ये संख्या हमारे पास हूबहू वैसे ही यहाँ पे उतार दी जाएगी, और जितनी बार में हमने इसको डिवाइड देने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन यानी भागफल आता है उसे यहाँ लिख देते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास होती है 4.2/3, यानी कि 4 होल 2/3 जो हो गई ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई संख्या दे रखी है 78 में, यहाँ पे हमें 9 दे दिया, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना होता है कि इससे डिवाइड, देखिए 9 का 9 यहाँ पे उतार दीजिए। हम चाहे तो इसे ओरल भी बेसिक तरीके से भी चाहे ओरल भी हम कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या है, ऐसे आप डिवाइड दे दीजिए। चलिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 9 8 कितना होता है 72, 9 8 72, और 8 में से 2 हटाएंगे तो 6 बच गया, और यहाँ पे कैंसिल। इसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या रखेंगे, जो हमारे पास यहाँ भागफल रखा है आया हुआ है यहाँ पे रख दीजिए, और जो हमारे पास शेषफल यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर बची है यहाँ पे रख दीजिए। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि 9 8 72 6 78, यानी होता क्या है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दी जाती है, तो ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है निकल आती है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर यानी इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चंस आप करके दिखाएंगे, इसे कमेंट सेक्शन में इसे डालिए। यहाँ पे मैंने दे दिया आपको 79, और आपको डिवाइड करना है इस चीज़ को 10 से, और इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा हमें बताना है। चलिए ये हमें करके दिखाना है, जल्दी फटाफट इसको वीडियो को पोस्ट करके आप इस चीज़ को रुक के इसको आंसर दीजिए। चलिए अब मैं करके इस चीज़ को दिखाता हूँ आपको कि आंसर क्या आ रहा है। डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट 10 लीजिए। अब देखिए 10 से बन जाए कितना होता है 70, और बचा कितना 9, बस हो गया। ये हो गई इस तरीके से आंसर। जिन बच्चों का ये आंसर होगा ऐसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आसान तरीके से हम इसे बना सकते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे इसमें आगे कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। चलिए अभी हमने देखा कि किस तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलें। अगर क्वेश्चंस आती है हमारे पास कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसे बदलना भी लगे हाथ इसे भी सीख लेते हैं। तो देखिए अब हम सीखना है टॉपिक क्या है हमारे पास, सेकंड टाइप में हमने देखेंगे अब इस चीज़ को कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना। चलिए इसे हम सीखते हैं किस तरीके से इजी तरीके से बदलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू इस में अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है 13.1/9 ऐसे कोई संख्या में दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि कोई जो डिनोमिनेटर में नीचे दे रखे हूबहू हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे उतार देना है। बिल्कुल पैनिक नहीं होगा, एकदम इजी तरीके से इसको हम सीखेंगे, और आज के बाद इसे आपको कभी भी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए तो 9 का 9 हमने यहाँ पे उतार दिया, बस सीख के जाना है कि इसके बाद आपको किसी की भी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस पर बिल्कुल नहीं अच्छे ढंग से सीख जाएंगे कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन हो किस तरीके से इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इस चीज़ को बदल सकते हैं। देखिए तो 9 का 9 यहाँ पे उतार दिया। अब हमारे पास दे रखिए 13, इसे क्या करते हैं, इनमें क्या होता है मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 13 × 9। मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, अगर जब आप इस चीज़ को बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इसे ओरल भी कर सकते हैं। देखिए तो हमने इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर की जो वैल्यू दे रखी है इसे क्या करते हैं प्लस करते हैं। अब देखिए 39 जा यानी कि 13 9 117 और प्लस में 1, यहाँ पे 9 ऐड करेंगे 118 आएगा, और ये हो गई वैल्यू। तो ऐसे हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को और समझते हैं और भी क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है 7.1/6, चलिए चाहे यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 3/5 कर देते हैं, ठीक है, अलग हो गए। क्या करना है, पहला
नीचे के डिनोमिनेटर ने हर को कभी चेंज नहीं करना, जैसे का वैसे हूबहू हमने इसे उतार देना है। ठीक है, जो 7 दे रखी है इन दोनों के बीच में क्या होगी, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखिए इसे क्या करेंगे, 7 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, अब प्लस में कितना होगा 3, अपॉन में कितना आया 5, ऐड करेंगे कितना हो गया 38 अपॉन में 5, ये हो गया इसका आंसर। अगर ये निगेटिव भी होता तो भी हमें कोई डरने की बात नहीं, बस यहाँ पे आगे माइनस लगा देंगे और सारी वैल्यू ऐसे सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसमें थर्ड एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। अगर कोई संख्या हमारे पास बड़ी में दे रखी है, यानी कि हमारे पास दे दिया 12 अपॉन में 3 अपॉन में 7 दे दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको वैल्यू को क्या करना है, जैसे का वैसे उतार देना है। यहाँ पे 7 का 7 लिख दीजिए। अब देखिए 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 7 प्लस में 3, ये जैसे संख्या वैसे का जो हमेशा जो एक बार जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर यानी हर जो दे रखी है, एक बार जो आ गई इसे बिल्कुल चेंज नहीं करना, हूबहू की संख्या को इसे वैसे ही उतार देना है। उसके बाद देखिए हमने मल्टीप्लाई किया इसको, 12 सत्ते 84 यानी कि 84, अब प्लस यहाँ पे 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 87 अपॉन में 7। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपके सामने किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। इस तरीके से हम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो देखिए ये जो इतनी सारी स्किप हो रही है, हम चाहे तो इनको स्किप करके भी डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए अगर 9 को 9 यहाँ पे उतार दीजिए, 13 9 जो कितना होता है 117, 117 में हमने क्या करा 1 जोड़ देंगे 118/9, यानी कि इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसको एडिशन किस तरीके से किया जाए। ऐसे वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शॉर्ट करके आपके सामने दिया जाए। तो मिलेंगे एक नए, इसी को आगे सीरीज को बढ़ाते हुए एक नए वीडियो में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।